नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि विदेशी संसद में सबसे ज्यादा बार भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी प्रधानमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये कहा जा रहा है कि ये सकारात्मक बातें हैं। ये अभी बढ़ता भारत को दिखा रहा है, बढ़ते भारत के विश्वास को दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री ने पिछले सभी प्रधानमंत्रियों को इस बात के लिए पीछे छोड़ दिया है। आंकड़े बता दूं आपको कि विदेशी संसद में कौन कौन से वो प्रधानमंत्री थे भारत के जिन्होंने कितनी बार संबोधन दिया। देखिए, इस तरीके से है। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ दिया, इंदिरा गांधी तक को पीछे छोड़ दिया, जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक सम्माननीय प्रधानमंत्री हुए थे भारत के, उन्हें भी पीछे छोड़ दिया, राजीव गांधी को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें, पीएम मोदी 11 बार विदेशी संसद में भाषण दे चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर मनमोहन सिंह की हम बात करें, मनमोहन सिंह ने 7 बार भाषण दिए, इंदिरा गांधी जी ने 4 बार भाषण दिए, जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी संसद में केवल 3 बार, वाजपेयी जी 2 बार और राजीव गांधी 2 बार। तो ये इन प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है जिसको छोड़कर पीएम मोदी ब्रांड प्रचारक भारत के लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, देश के पहले प्रधानमंत्री 11 बार विदेशी संसद में भाषण दे चुके हैं। काफी खास ये बातें हो रही है, और आपको ये भी बता दें, इसके तार अमेरिका से भी जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कुछ नहीं, बढ़ती अर्थव्यवस्था का परिचायक है। आपको मैं इस वीडियो के विस्तार में पूरे तरीके से बताऊंगी आखिर क्यों ये बातें चल रही है विदेशी संसद में कि प्रधानमंत्री को अभी एक कहीं ना कहीं बड़ा मददगार के रूप में देखा जा रहा है। एक वैश्विक स्तर के उभरे नेता, एक सबसे बड़े प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री। आज कहा जा रहा है कि आज अमेरिका भी प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है। चलिए ले चले आपको तैयारी में। जो बाइडेन किस तरीके से प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए उनको जो आमंत्रण भेजा, और कहा जा रहा है ये प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा जो है 21 जून से 24 जून तक होने वाला है। इसको कहते हैं स्टेट विजिट। अब मैं आपको समझा देती हूँ स्टेट विजिट क्या होता है। स्टेट विजिट का अर्थ होता है जब कहीं का राष्ट्रपति, जैसे जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को इस बात के लिए आमंत्रित किया है, उसको कहते हैं स्टेट विजिट। और कहा जा रहा है कि स्टेट विजिट बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को ये अवसर अमेरिका के बाहर नहीं मिला है, और ये प्रधानमंत्री को मिलने वाला बड़ा अवसर है। अब मैं आपको समझा दूं कि कौन कौन से वो डील होने हैं। क्यों कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से फेमस हो रहे हैं वो कोई साधारण सी बात नहीं है। देखिए, बड़े बड़े पत्रकार ये लिख रहे हैं असाधारण विजिट होने वाला है प्रधानमंत्री का। आपको मैं जरा समझा दूं ये इशारा किस ओर है। देखिए, सबसे बड़ी बात दर्शकों, प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा होने वाला है। करीब 3.25 करोड़ लोग अमेरिका में रहते हैं, भारत के निवासी, और कहा जा रहा है कि बाहें फैलाकर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सबको संबोधन देंगे स्टेट विजिट के अवसर पर। वहां पर सभी तरीके से बड़े बड़े मंत्री, अमेरिकी पदाधिकारी, अमेरिका के बड़े अधिकारी वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये स्टेट विजिट 3 दिनों का होने वाला है। इसमें रात्रि भोज का आयोजन किया जाना है, लेकिन ये आयोजन केवल रात्रि भोज के लिए नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी डील्स होंगी। और आज इसी वजह से अखबार की सुर्खियों में प्रधानमंत्री छाए हुए हैं कि उनके संसद का जो भाषण है, अगर उसको काउंट किया जाए तो वो 11 बार विदेशी संसद में बोल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को हर राष्ट्र से तवज्जो मिलता दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका का यह दौरा खास क्यों है। चलिए ले चलते हैं अमेरिका के दौरे पर। क्यों आखिर कहा जा रहा है कि आज जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सबको पीछे छोड़ चुके हैं प्रधानमंत्री। देखिए, मैं आपको बता दें कि मोदी की अमेरिका की स्टेट विजिट का महत्व है। अलग अलग 5 पॉइंट्स में चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ड्रोन की डील अमेरिका से भारत करने वाला है। इसी वजह से अमेरिका जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, और कहा जा रहा है कि अभी भारत हथियार खरीदने में सबसे नंबर 1 देश बन चुका है। भारत को यह पाया गया है आंकड़ों के हिसाब से कि भारत हथियार खरीदने के बाबत सबसे ज्यादा देश में नंबर 1 की लिस्ट में शुमार चल रहा है। अब चलिए रशिया आपको ले चलते हैं। रशिया से भारत की डील होती है
है। आपको पता होगा रशिया यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, लगातार भारत ने दोनों देशों को सपोर्ट किया, लेकिन अगर हम बात करें तो ज्यादा मित्रवत रशिया है, क्योंकि रशिया से हमारी अच्छी डील होती है एक अच्छे लेवल पर। लेकिन आपको बता दें कि रशिया पर भारत बहुत अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहता है, और कहा जा रहा है इसी के कारण अमेरिका के ज्यादा करीब भारत हो रहा है। अब चीन और पाकिस्तान को इससे खलबली मची है। देखिए ये 5 पॉइंट्स में आपको समझा मैं देती हूं। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को पहले तो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली, उससे दिक्कत हुई। अभी जो डील ड्रोन की होने वाली है, इससे दिक्कत होगी। इसके साथ ही भारत में 5G का विस्तार जो हुआ, इसके साथ ही आपको बता दें स्टार्टअप्स का विस्तार हुआ। इसके साथ ही जिस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी को देखकर भारत के सामने आज विश्व के हर देश नतमस्तक हो चुके हैं, उससे काफी दिक्कत चीन को हो रही है। चीन की अर्थव्यवस्था भले मजबूत हो, लेकिन आपको बता दें 2051 तक अभी एजेंसियों का दावा है, बड़े बड़े एजेंसियों का दावा है, बड़े बड़े बोर्ड्स का दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन को भी पीछे छोड़ देगी। और इसी कारण से चीन को चलिए हटा लेते हैं हम लिस्ट से। अमेरिका जैसा देश इस स्टेट विजिट का आयोजन करता है केवल इसलिए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री काफी अब फेमस हो रहे हैं। देखिए एक लाइन लिखी जा रही है, भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से प्रभावित हुआ अमेरिका। पहले के सालों में, पहले के राज में, पहले कांग्रेसियों के राज में ऐसा नहीं देखने को मिला। ये मैं नहीं लिख रही हूं, ये जनता कह रही है लगातार सोशल मीडिया पर। चलिए आपको समझा देते हैं किस तरीके से यहां पर मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के इतने अनुरोध आ रहे हैं कि इंतजाम करना अमेरिका को मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही आखिर क्यों असाधारण बताया जा रहा है। जो बाइडेन की बात करें, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का फायदा जरा जो बाइडेन भी उठाना चाहते हैं। आपको बता दें दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जब प्रधानमंत्री चुने गए, अमेरिका को यह बात जब पता लगी, अमेरिका ये बात जानता है कि यह साधारण बात नहीं है दूसरी बार प्रधानमंत्री का इस तरीके से वैश्विक नेता के तौर पर उभरना। और आपको यह भी मैं बता दूं, फ्रांस के सांसद कह चुके हैं सबसे ज्यादा पृथ्वी के शक्तिशाली व्यक्ति। इसके साथ ही आपको बता दें विदेशों में इसकी चर्चा है, प्रधानमंत्री एक हीरो की तौर पर हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को कई बार यह कहा जाता है कि मोदी ताकतवर नेता हो चुके हैं, मोदी से मित्रता हर देश चाहता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज अमेरिका भी डील के लिए भारत के सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता प्रधानमंत्री को जो बाइडेन उनकी लोकप्रियता के हिसाब से आंक रहे हैं, उनको तोल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि विदेशों में बसे भारतीयों के बीच इनकी जबरदस्त अपील है। इसी कारण से आज जो बाइडेन स्टेट विजिट के आयोजन को लेकर इतने परेशान हो चुके हैं कि संभालना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि वहां की 25 टॉप कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के लोग हैं। अमेरिका की बात कर रही हूं। यह भारत के बढ़ते अर्थव्यवस्था का परिचायक है, जहां पर कहा जा रहा है अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, लिहाजा बाइडेन की नजर भारत और मोदी की इस ताकत पर है। यानी कि भारत की ताकत अभी विश्व स्तर पर नोटिस की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें भारत की तरक्की अमेरिका को लुभा रही है। यह भी सेकंड पॉइंट में यह बातें आ रही है जो मैंने आपको कहा कि 5 पॉइंट से समझना होगा क्यों भारत के प्रधानमंत्री इतने ज्यादा वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे विशाल और जवान वर्कफोर्स भारत में है। इसी कारण से आज अमेरिका भारत को देख रहा है। दुनिया में अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर भारत का शेयर बाजार है। मॉर्गन स्टैनली जो मैंने आपको पहले ही बताया था, उनका अनुमान है कि 2023 में दुनिया की जीडीपी ग्रोथ 3% से कम रहेगी और अमेरिका 1.5% से कम ग्रोथ दर्ज कर पाएगा, लेकिन भारत की जीडीपी यहां ग्रोथ रेट 6.5% की होगी। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स है जहां पर यह कहा जा रहा है, साफ समझा जा सकता है कि भारत मंदी के बावजूद, देखिए मैं आपको क्या बता रही हूं, अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा है, इसलिए अमेरिका को यह बातें पसंद आ रही है कि भारत उनसे ड्रोन की डीलिंग कर सकता है। भारत रशिया से अपनी कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी हटाना चाहता है और इसके साथ ही अपनी निर्भरता थोड़ा कम करना चाहता है। ऐसा नहीं है रशिया भारत का अच्छा मित्र नहीं है, भारत का सबसे अच्छा मित्र रशिया माना जाता है, लेकिन रशिया से भारत निर्भरता को कम करेगा और अमेरिका की तरफ भारत जा रहा है। जो बाइडेन भी बाहें फैलाकर तैयार हैं। अमेरिका में ड्रोन की डीलिंग होगी और इसी विदेश दौरे पर यह बातों को मुहर लगाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें भारत से रक्षा सौदे अमेरिका के लिए भी अहम है, जहां पर कहा जा रहा है चीन से अमेरिका साइडलाइन ले रहा है। देखिए बहुत बड़ी खबर, चीन से अमेरिका साइडलाइन ले रहा है, यानी चीन को नापसंद कर रहा है।
कई ऐसी डील की खबर है। चीन बौखलाया हुआ है, अमेरिका ने उस डील को खत्म कर दिया है और भारत से अमेरिका वो डील चाहता है। सबसे बड़ा डील भारत का रक्षा सौदा। देखिए, कहा जा रहा है भारत ने मेक इन इंडिया सहित कई योजना के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित किया है और इसी वजह से अमेरिका, रशिया जैसे बड़े देश आज चीन को छोड़कर भारत को देख रहे हैं। यही कारण है कि आज अमेरिका का दौरा यहां पर प्रधानमंत्री का इतना ज्यादा फेमस हो रहा है, चर्चाओं में है। 11 बार विदेशी संसद में भाषण दे चुके हैं, प्रधानमंत्रियों में सबसे नंबर 1 लिस्ट पर आ चुके हैं। यह दिखा रहा है कि 2023 में भारत मजबूती की ओर बढ़ रहा है। तो पूरे विस्तार से मैंने आपको बता दिया। आपकी जो भी राय इस खबर पर, आज इस डील को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो बाइडेन के इस व्यवहार को हमारे प्रधानमंत्री के लिए आप किस नजर से देख रहे हैं, जरूर कॉमेंट करके बताएं। आपका बहुत शुक्रिया हमेशा ही द न्यूज से जुड़ने के लिए।